हेलो माय डियर चिल्ड्रंस। जैसा कि कल मैंने इस पैराग्राफ तक पढ़ाया था आप लोगों को, है ना। कहाँ तक पढ़ाए थे बाबू हम, कि जैसे स्टील चपाती को लेकर के मतलब दादी माँ जाया करती थी और जब वापस आती थी तो मंदिर के दरवाजे पास, है ना, कुत्ते लोग मिलते थे, यानी विलेज डॉग्स मिलते थे और आपस में लड़ाई करते थे और फॉलो करते थे उनके घर तक, है ना। आगे पढ़ते हैं। व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल इन द सिटी दे सेंट फॉर अस, है ना। हम लोगों को कहाँ, जब माता पिता हमारे सेटल हो गए शहर में, तो हमको और दादी को यानी कि खुशवंत सिंह और दादी माँ को कहाँ ले गए बाबू, शहर में। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, यानी यही जो दादी माँ और खुशवंत सिंह का टर्निंग पॉइंट बना इन लोगों की जो दोस्ती थी, है ना। एक गुड फ्रेंड जो थे उसमें थोड़ा सा जुड़ाव आएगा, ठीक है। देखिए, ऑल दो वी शेयर्ड द सेम रूम, है ना, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कैम टू स्कूल विथ मी। कहते हैं खुशवंत सिंह कि एक ही रूम में दादी माँ और खुशवंत सिंह रहने लगे, यानी एक ही रूम में शेयर किए, है ना। और कहते हैं कि ग्रैंड मदर जो है बहुत दिनों से साथ में स्कूल नहीं जाने लगे। क्यों? क्योंकि आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, यानी कि खुशवंत सिंह जो है इंग्लिश स्कूल जाने लगे थे और किससे कैसे जाने लगे थे बाबू, मोटर बस के द्वारा, यानी स्कूल बस से जाने लगे थे, ठीक है। इंग्लिश स्कूल जाने लगे थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड सी टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। कहा जाता है कि जब शहर में स्ट्रीट्स, कहा जाता है कि स्ट्रीट्स में यानी सड़क में डॉग्स नहीं मिलते थे, और कहती है कि अपना समय कैसे व्यतीत करती थी। डॉग्स तो थे नहीं शहर में, तो वह फीडिंग कराती थी किसको, स्पैरो को, यानी गौरैया को खिलाती थी, यानी शहर का जो कोर्टयार्ड आंगन था उसी में खिलाया करती थी स्पैरो लोग को, ठीक है। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, है ना। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, यानी कि एक दूसरे कुछ साल बीतने के बाद, यानी कि दादी माँ और खुशवंत सिंह जो एक साथ रह रहे थे, है ना, तो दादी माँ बहुत समय तक लगातार क्या करती रही थी, उठाती थी और तैयार करवाती थी स्कूल के लिए। व्हेन आई कैम बैक सी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टाउट मी, यानी कि जब इंग्लिश स्कूल से मैं वापस आता था तो दादी माँ डेली क्या पूछा करती थी, काश तुम्हारा इंग्लिश टीचर यानी इंग्लिश स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया। I would tell her English words and little things of Western science and learning. तो कभी कभी बताता था कुछ इंग्लिश वर्ड्स पढ़ाए गए हैं, वेस्टर्न साइंस पढ़ाए गए हैं, द लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल यानी कि आर्किमिडीज का सिद्धांतों के बारे में पढ़ाया गया, द वर्ल्ड बिंग राउंड यानी संसार क्या है, गोल है, ही बताया करता था खुशवंत सिंह किसको, दादी माँ। दिस मेड हर अनहैप्पी, सी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, यानी कि यह सुन करके दादी माँ क्या खुश रहती थी, नहीं, यानी कि वह जो है खुशवंत सिंह को उनके लेसन पे मदद नहीं कर पाती थी। She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God in the scripture। वहाँ इसलिए रूठी रहती थी इंग्लिश स्कूल से क्योंकि इंग्लिश स्कूल में गॉड और स्क्रिप्चर यानी कि शास्त्र और भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन, यानी एक दिन खुशवंत सिंह स्कूल से आया और अपने दादी माँ को क्या बताता है कि आज हमारे स्कूल में म्यूजिक लेसन पढ़ाया गया है, यानी गाना बजाना पढ़ाया गया। वन डे सॉरी फिर क्या होता है, सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, यह सुन करके दादी माँ चिंतित हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोट एंड बेगर्स एंड नॉट मींट फॉर जेंटल फोक, यानी दादी माँ डिस्टर्ब हो गई, चिंतित हो गई और बोली कि यह मोनोपोली यानी मनोवृत्ति किसका, यह बात मतलब म्यूजिक किसके लिए होता है बाबू, जनरली हार्लोट एंड बेगर्स के लिए। हार्लोट मीन्स क्या होता है, वेश्या होता है, क्या होता है, वेश्या, और बेगर्स मतलब भिखारियों के लिए म्यूजिक होता है।
नॉट मीन्ट फॉर जेंटल folk, यानी जेंटल folk मीन्स होता है सज्जन या ठाकुर, ठाकुरों के लिए या सज्जनों के लिए, हम लोगों के लिए यह म्यूजिक नहीं है। She said nothing but her silence meant disapproval. She rarely talked to me after that. कहता है यह बात सुनने के बाद दादी माँ बहुत मुश्किल से ही उनसे बात किया करते थे। ठीक है। When I went up to university, I was given a room of my own. यानी जब मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा तो मुझे एक रूम दे दिया गया अपना पर्सनल। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। स्नैप्ड मतलब जुदा होना, टूटना। ठीक है। ये सब का जो दोस्ती बचा हुआ था अब धीरे धीरे और टूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, यानी कि दादी माँ एक्सेप्ट कर चुकी थी कि चलो भाई हम लोग अब जुदा ही होंगे। रेजिग्नेशन यानी रिटायरमेंट, एक तरह से रिटायर्ड हो गए हैं ना, एक दूसरे से जुदा हो गए। सी रियरली लेफ्ट हर स्पैनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, यानी कि अब दादी माँ क्या करने लगी, चरखा चलाने लगी। स्पैनिंग व्हील मीन्स क्या होता है, चरखा होता है ना, और बहुत मुश्किल से किसी से बात किया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट सी सेट बाय हर व्हील स्पैनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, है ना। कहता है कि सुबह से शाम तक दादी माँ क्या करते रहती थी, स्पाइनिंग व्हील को, चरखा को लगातार चलाते रहती थी और अपना प्रेयर को भी दोहराते रहती थी, है ना। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, सिर्फ दोपहर को ही वह क्या करती थी, रिलैक्स करती थी। क्यों करती थी, स्पैरो को खिलाने के लिए, यानी कुछ खिलाने के लिए। वाइल शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बैट्स, hundreds of little birds collected round her creating a veritable bedlam of chirping, यानी कि वह आधा घंटा दोपहर में ही रिलैक्स करती थी और कहती है क्या कि वह छोटा छोटा जो ब्रेड का टुकड़ा है उसको करके, ब्रेड को तोड़ तोड़ के स्पैरो को फीडिंग कराती थी। और सारा लमसम कितने स्पैरो जाते थे बाबू उसके कॉर्टयार्ड में, हंड्रेड्स, कितने आते थे, 100 चिड़िया आते थे और बैठ करके सब चिरपिंग करते थे, चहचहाते थे, खाते थे। सम कैम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग, पर्च मतलब होता है बैठ जाना, क्या होता है बाबू, बैठ जाना। ऑन हर लेग यानी उनके पैरों में आकर बैठ जाते थे, कौन, चिड़िया लोग। अदर्स ऑन हर सोल्जर, है ना, कहाँ बैठ, कुछ और लोग, कुछ चिड़िया लोग कहाँ बैठ जाते थे, उनके कंधों पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ उनके माथे के ऊपर बैठ जाते थे। सी स्माइल बट नेवर स्वेट देम अवे, यानी कि वह हंसती थी और कभी फटकारती या डांटती नहीं थी। स्वेट मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, यानी कि यह जो है आधा घंटा इनका दिन भर का सबसे खुशी वाला दिन रहता था, यानी खुशी वाला समय रहता था। When I decided to go abroad, abroad मीन्स होता है विदेश, जब मैं कहाँ जाना के लिए डिसाइड किया बाबू, विदेश जाने के लिए। फॉर फर्दर स्टडीज, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, यानी मेरी जो मम्मी है, मैं श्योर था कि मेरी दादी माँ, सॉरी मेरी जो दादी माँ है श्योर अपसेट होगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं कितने साल के लिए जा रहा था, मैंने खुशवंत सिंह कितने साल के लिए जा रहा था विदेश, 5 साल के लिए। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, है ना, और उनका एज तो जस का तस था। बट माई ग्रैंड मदर कुड सी वाज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यानी दादी माँ सेंटिमेंटल भावुक नहीं लग रही थी। सी कैम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और सॉ एनी इमोशन, यानी कि वह रेलवे स्टेशन छोड़ने आई खुशवंत सिंह को जब वह विदेश जा रहा था। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, यानी कि वह जो है कोई इमोशन नहीं दिखा रही थी और हमेशा उनका मुंह, लिप जो है प्रेयर में मूव करते रहता था, यानी जाप करते रहती थी माला का। और उनका दिमाग कहाँ खोया रहता था बाबू, सिर्फ प्रार्थना में, पूजा में, है ना। और उनका जो उंगली है सिर्फ क्या करते रहता था, माला का जाप करते रहता था। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. कहता है कि दादी माँ और जो खुशवंत सिंह का लास्ट फिजिकल जुड़ाव था, वह जो दादी माँ किस की थी उनके फोरहेड में, कपाल में, जिसको बोलते हैं कपाल बोलते हैं हम लोग, ठीक है, तो उसी में लास्ट फिजिकल कांटेक्ट दिखता है, ठीक है। बट दैट वाज नॉट सो आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, यानी फिर दादी माँ स्टेशन गई जब खुशवंत सिंह 5 साल के बाद वापस लौट रहा था।
शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वह जो है उस समय बूढ़ी दिख रही थी, नहीं दिख रही थी। शी स्टिल had no time for words and while she clasped है ना me in her arms I could hear her reciting her prayers, है ना। और कहते हैं का कि बाबू कि दादी माँ जैसे आती है रेलवे स्टेशन में और खुशवंत सिंह, तो दादी माँ अपने बाहों पे क्या भर लेते हैं, क्लैस्प मतलब होता है बाहों पे भरना, है ना। तो हक कर लेता है, एक तरह से बोलेंगे गले लग जाना, है ना। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, यानी कि वो सुन रही थी और उस समय भी क्या कर रहे थे, रिसाइटिंग मतलब प्रेयर को, पूजा को दोहरा रहे थे। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यानी कि अभी एक दिन ही हुए हैं किनका पहुँचे हुए, खुशवंत सिंह का। हर हैप्पीस्ट मोमेंट वर विथ हर स्पैरोज होम सी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्राइबलस रिव्यूक्स, मतलब कहता है कि सबसे सुनहरा पल उनका जो फीडिंग स्पैरो को कराते थे वही वाला सबसे खुशी का समय था। इन द इवनिंग ए चेंज कैम ओवर हर, शाम शाम में उन पर क्या बदलाव दिखा। सी डिड नॉट प्रे, वह प्रे नहीं कर रही थी। सी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, वह कलेक्टेड किसको कलेक्शन करने लगी, अड़ोस पड़ोस की महिलाओं को कलेक्ट करने लगी, जमा करने लगी, ठीक है। गोट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, यानी कि एक पुराना ड्रम खोज करके ये सब क्या शुरू कर दिया, गाना गाना शुरू कर दिया, यानी अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्प्ड द सैगिंग, है ना, स्किन्स ऑफ द डेलिपेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, यानी जो पुराना ड्रम था उसको लेकर के जितने भी वॉरियर्स यानी कि योद्धा, यानी जितने अड़ोस पड़ोस की महिलाएं आए हुए थे सब गाना बजाना कर रही थी और दादी माँ भी उनके साथ शामिल थे, है ना। वी हैड टू परस्यूड मीन्स होता है बाबू राजी करना। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड अंडर आवर स्टैंडिंग, है ना, जो काम हो रहा था उसको खुशवंत सिंह रोकना चाह रहे थे, तो दादी माँ को किसी तरह राजी किए, ठीक है। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नॉन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, यानी कि मैंने गौर किया कि पहला बार दादी माँ को मैं प्रे करते हुए नहीं देखा, यानी पूजा उस समय प्रार्थना नहीं कर रही थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, यानी अगला सुबह क्या हो गया, दादी माँ का तबीयत खराब हो गया, बुखार हो गया, ठीक है। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, हल्का सा तबीयत खराब था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, यानी डॉक्टर बताए कि दादी माँ को हल्का सा बुखार आया हुआ है और यह बता करके डॉक्टर चले गए हैं, ठीक है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, यानी दादी अलग अलग प्रकार के सोचने लगी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, वह क्या बताती है कि उनका जो अंत समय अब क्या आ गया है, पास आ गया है, सामने आ गया है। शी सेड दैट, वह क्या करती है, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, कहती है कि अब मेरा जो चैप्टर है, मेरा जीवन का जो चैप्टर है वह कुछ घंटों के लिए ही है, क्योंकि मेरा अब चैप्टर क्या होने वाला है, क्लोज होने वाला है, मेरा ज़िंदगी अब समाप्त होने वाला है, ठीक है। तो वह चाहती है कि जल्दी जल्दी, ओमिटेड मीन्स होता है लगातार क्या करने लगी, प्रे करने लगी, प्रार्थना करने लगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट माई मोर टाइम टॉकिंग टू अस, कहते हैं कि हम बात करने पे और समय बर्बाद नहीं करना चाहते, हम सिर्फ पूजा करेंगे, प्रेयर करेंगे, ठीक है। वी प्रोटेस्टेड, हम लोग मना किए, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, है ना, हम लोग समझा रहे थे कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा दादी माँ नहीं समझी। सी ले पीसफुली in bed praying and telling her beads even before we could suspect, है ना। her lips stopped moving and the rosary fell from her lifeless fingers, यानी कि खुशवंत सिंह एकाएक नोटिस किए कि जो बेड में लेट करके वह जो बीट्स ऑफ रोजरी कर रही थी, वह जो माला है क्या हो गया, नीचे गिर गया, लिप्स क्या हो गया, स्टॉप हो गया बाबू। तीसरा सस्पेक्ट हुआ कि क्या, A peaceful pallor spread on her face and we knew that she was dead, यानी कि उनके फेस में क्या हो गया कि चेहरा पे पीलापन छा गया, यानी कि कोई भी व्यक्ति जब डेथ करते हैं तो चेहरा पे देखना कि पीलापन छा जाता है। तो इससे पता चला कि खुशवंत सिंह को भी कि यह दादी माँ क्या हो चुकी है, डेड हो चुकी है, यानी मर गई है। We lifted her off the bed and as is customary laid her on the ground and covered her with a red shroud,
यानी कि उनको जो बाहर बेड में लिटाया गया और रीति रिवाज के साथ उसको क्या करा जाए, निकालने का प्रयास करेगा, है ना। लेड हर मतलब लेटा दिया गया कहाँ पे बाबू, ग्राउंड में, कवर्ड हर विथ रेड श्राउड, और उसको ढक दिया गया लाल कफन से। श्राउड मीन्स क्या होता है, कफन होता है। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। फ्यूनरल मतलब होता है दाह संस्कार, यानी कि जो हम लोग दाह संस्कार हिंदू धर्म में या कोई भी धर्म में किया करते हैं, है ना। In the evening we went to her room with a crowd stretcher to take her to be cremated। यानी जब हम लोग को मर जाते हैं तो हम लोग एक बेड तैयार करते हैं जिसको कहते हैं स्ट्रेचर कहते हैं, है ना, क्योंकि बॉडी को उसी पे ले जाया जाता है। वह जो है कुशन सिंह क्रीमेटेड मतलब अपने से बनाया जाना, है ना। द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लेट हर रूम एंड बरांडा विथ अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। यानी देखा गया कि सूरज का जो लाइट से गोल्डन लाइट पूरा दिखने लगा बरांडा वगैरह, है ना। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कॉर्टयार्ड, है ना, वहाँ कॉर्टयार्ड में जाने के बाद रुकता है। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड। यानी कि पूरा रूम में जो भी बरांडा में रख दिया गया बॉडी को और उसको किससे रैप किया गया, लपेटा गया, यानी रेड श्राउड से, यानी कि लाल कफन से। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, है ना, सब बैठ गए। लमसम कितने गौरैया है बाबू, 1000, और दादी माँ खिलाती थी कितने को, 100 ठो, है ना। देयर वाज नो चर्पिंग, यानी उस दिन चर्पिंग यानी चहचहा रहे थे चिड़िया लोग, नहीं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। यानी कि जिस तरह दादी माँ ब्रेड को खोज के दिया करती थी, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, यानी खुशवंत सिंह भी क्या किए, छोटा छोटा टुकड़ा में तोड़ के दिए। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जो दादी माँ यूज क्या करती थी, है ना, उसी तरह दिया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन लोगों को फेंक दिया गया। द स्पैरोज टूक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, है ना, स्पैरोज लोग क्या नोटिस किया ब्रेड को, नहीं। वेन बी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, कॉप्स मतलब होता है डेड बॉडी बाबू, क्या होता है, डेड बॉडी, है ना। दे फ्लू अवे क्वाइटली, है ना, और जब बॉडी को उठाया जाने लगा तो वो सब शांति से धीरे धीरे उड़ चुके थे, उड़ गए, है ना। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगला जो सुबह है उस दिन डस्टबिन में जो स्वीपर आई तो डस्टबिन में सारा जो ब्रेड था छोटा छोटा टुकड़ा उठा करके कहाँ डाल दिया डस्टबिन में, ठीक है बाबू, कहाँ डाला, डस्टबिन में, ठीक है। थैंक यू। चैप्टर यहीं एंड होता है ना। आप लोग ध्यान से पढ़ें और ध्यान से समझें।